ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, कलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, जय श्री सीमंदर स्वामी प्रभु, मन हे श्री दादा भगवान, जय श्री दादा भगवान। हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमने हिंदी हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर कश्यप जी बताएं। हाँ जी, वो बात निकालिए। हे सीम मंदिर स्वामी तुम शरणों माले जो सीडी 5। कश्यप जी, आप पद बहुत सुनते हैं क्यों? जी ये सभी महात्मा सुनते हैं तो मैं जो है उनके साथ जो है सुनता हूँ। लेकिन आपका एक बार आपका फोटो एक बार भेज देना, कभी देखा नहीं आपको। हा? फोटो में भेज दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सेटिंग नहीं हो पा रहा है। आप कहाँ रहते हैं? आप कौन से सिटी में रहते हैं? अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद में। तो मैं बड़ौदा आऊंगा, आपको निमंत्रण सब आप पुत्रों को दूंगा। जो है आप आएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं फोटो आपको भेज दूंगा। आप किसको भेज दूं? दीपक आनंद? क्योंकि हम किसके साथ बात करते पता नहीं चलता, इसके लिए। हमको तो मालूम है, उनकी तस्वीर हमारे सामने है। दीपक जिसको भेज दो वो भेज देगा आपको। हाँ, वो काले काले चश्मे पहनते मोटी डंडी वाले। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बताइए। भेज दूंगा आपको दीपक आनंद जी। और बड़े थिक चश्मे हैं, लंबे बाल है, हाँ जी, चेहरा गोल है। हाँ जी। वो इसमें आपका आ गया, बोलिए।
नीचे है, नीचे थोड़ा जाइए, रावण तीर्थंकर से शुरू होता है पद, वो निकालिए, रावण तीर्थंकर। हाँ, और हाँ ये आएगा और आगे, हाँ ये आ गया। इसमें जो ये लाइन है, आ कर्मो फल सिद्धांत सन्मुखे सुनवजो, ये सुनवजो फल सिद्धांत सन्मुखे सुनवजो, मतलब ये सामने सुने, ये थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ, ये थोड़ा बताइए। ये जो है कर्मोफल का जो सिद्धांत है, ये जो रावण जो है वो तीर्थंकर होने वाले हैं, ठीक है जी। तो उनके जो गणधर है, सबसे पहले गणधर जो होंगे वो सीता जी जो है वो उनके गणधर होंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कर्म फल है, तो कि कर्म फल के सिद्धांत से ये इस तरह से होगा कि ये जो कर्म फल सिद्धांत है, तो ये हमें समझ में आए, इसके लिए सिमंदर स्वामी भगवान को अपन प्रार्थना करते हैं कि हम जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो सिमंदर स्वामी भगवान हमारे सन्मुख ही होते हैं। कश्यप जी समझ में आया? तो कि ये सब, ये जो पूरी प्रार्थना है, ये जो है वो पूरी प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब क्या? तो कि भगवान से अपन जो भी विनती करते हैं, तो उसको प्रार्थना कहते हैं। तो ये प्रार्थना है पूरी। ये जो संगीत है ना, उसमें कोई गरबा होता है, कोई भजन होता है, समझ में आया? उस तरह से ये प्रार्थना है पूरी। तो ये सन्मुखे ये वो मुझे समझ में आया कि तीर्थंकर वो होंगे और उनके गणधर सीता जी होंगे, लेकिन ये लास्ट सेंटेंस है ना, ये जो हाँ जी, इसका ये कर्म फल का जो सिद्धांत है, तो ये जो बात करी है, पूरी जो प्रार्थना है, हे सिमंदर स्वामी तुम शरणों मां ले जो, तो के ये आप जो सिमंदर स्वामी भगवान के ऊपर प्रार्थना करते हैं कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, आप हमको अपने शरणों में लेना, अपनी शरणों में लेना। तो उस तरह से पूरा जो पूरी प्रार्थना जो है, पूरा जो ये पद है कविराज ने जो लिखा है, तो उसके अंदर बहुत सारी जो चीज है वो उस तरह से भगवान को प्रार्थना करी है। ये उस तरह से जैसे इसके ऊपर भी जो लाइनें है वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो सब लाइनें है उसमें सब कुछ भगवान से प्रार्थना करके मांगते हैं उनसे। तो इस तरह से कर्म फल का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमारे अंदर पूरी मजबूती से हमको समझ में आए, उस तरह से भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये सुनने की क्या बात करते हैं, ये थोड़ा ये शब्दों को, अब शब्दों को, ये जो प्रार्थना होती है ना, ये कोई भी कवि लिखते हैं ना, कश्यप जी, हेलो, हाँ जी बोले। हाँ कश्यप जी, ये जो कवि जो लिखते हैं ना, तो हमारे गुजराती में भी कहते हैं और हिंदी का भी उसका है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी समझ में आया? तो कि ये जो उसका पूरा मतलब निकालने के लिए नहीं जाने का, उसके पीछे जो भाव है उसको समझने का है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? कर्म फल ये कहना चाहते हैं कि सिमंदर स्वामी भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो कि ये जो कर्म फल जो है, ये कर्म और कर्म फल तो आप समझते कि नहीं समझते हैं? नहीं, वो जो है ना, ये सब बोला जाता है कि कविराज जी का एक एक शब्द जो है ना, वो जो है उसका एक उन्होंने कोई गलत नहीं है, वो जो है ठीक है, वो इसलिए मैं उनका शब्द जो है, मतलब ठीक है आपकी बात सही है, डिटेल में नहीं जाने का, ठीक है। मैं सामान्य समझना चाहता हूँ कि सुनने का क्या बताना चाहते हैं। मैं
क्या अर्थ हाँ, समझ। ये जो शब्द शब्द समझने का है, उसमें कैसा है कि ये उसके भावार्थी समझने का है, भाव इसके पीछे क्या भाव है वो समझने का। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो है कर्म फल का सिद्धांत जो है, ये सिमंदर स्वामी आप हमारे सामने हमको सुनाओ, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? मैं समझ सही? नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सिमंदर स्वामी भगवान जिस तरह से आप सुबह में प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाँ जी, तो ये जो सिमंदर स्वामी भगवान है वो आपके सन्मुख होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, सन्मुख हमारे सामने होते हैं। हाँ जी, हाँ, तो जिस तरह से अपन नमस्कार करते हैं तो अपने सन्मुख होते हैं, हाँ, उस तरह से ये सिमंदर स्वामी भगवान को सन्मुख रख के उनको प्रार्थना करते हैं कि ये जो कर्म फल का सिद्धांत है इस तरह का, वो हमारी समझ में आवे। अच्छा, ऐसे हमको बताओ, ऐसे सुनाओ सुनाओ हमको। सुनाओ जो हाँ, ये मतलब सुनाओ ना। हाँ, सुनो जो मतलब समझ में आए हमारी। अच्छा, ठीक है। ये जो कविराज जिस तरह से लिखते हैं ना, कई कविराज ने एक पंक्ति में इस तरह से भी लिखा है कश्यप जी कि बोलनार अलौकिक, हाँ जी, बोलनार दादा भगवान को बोला है, हाँ जी, बोलनार अलौकिक लखनार मौखिक वाचनार गौखिक समझे नहीं लौकिक। समझ में आया? थोड़ा सा तो ये जो सब बात है उसके पीछे क्या भाव है, भाव क्या है? हाँ, उसके पीछे जो भाव है उसको समझने का, शब्द को पकड़ने के लिए नहीं जाने का। ये सुना जो मतलब उसका मतलब ऐसा हुआ कि सुनाना, तो किस तरह से वो हमको सुनाएंगे, किस तरह से हम जाएंगे, कब सुनेंगे, क्या करेंगे, इसमें नहीं जाने। अच्छा, ठीक है। समझ में आया? हाँ, अच्छा, आगे एक सेंटेंस, उसके भाव पकड़ने के। आगे एक सेंटेंस है नेक्स्ट वाला। मंगल रूप भ्रांति थी भावामय भमियोचु। भमियो क्या होता है? भमियो क्या होता है? भमड़ा, वो लट्टू होता है? रखड़पट्टी जो करते हैं ना, रजड़पाट करते हैं, रखड़पट्टी करते हैं, रखड़ते हैं, रजड़ते हैं, समझ में आता है ये शब्द? नहीं नहीं, वो भमियो नहीं मुझे। जैसे आपने डिग्री हासिल की, हाँ जी, बराबर है, फिर आप कहीं ना कहीं काम के लिए घूमेंगे नहीं, हाँ जी, हाँ, काम के लिए घूमेंगे, लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? रजड़पाट उसको कहते हैं। अच्छा, घूमने वाला, अच्छा हाँ, 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 अभी तक सही जगह नहीं मिली थी। अच्छा, भमियो, क्यों नहीं? सही जगह कैसे नहीं मिली? तो कि भ्रांति में जी रहा था। हाँ, घूमने वाला, मंगल रूप मतलब ये जो हिरेन है, कश्यप जी है, वो भ्रांति में जी रहे थे। भमियो, सही है, समझ में आया? समझ में आया। हाँ चलो, तो हाँ। थोड़ा नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम्म, बहुत ऊंचा स्थान थी, वो थोड़ा नीचे। हम्म। तो उसमें कोई दोषी लक्ष्यो छू। हाँ हाँ, इसमें जो लाइन है, मोक्षे जता सुधी मारो दर्शन साचव जो, मोक्षे जता सुधी मारो दर्शन साचव जो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मोक्ष जाते समय तक हमारा दर्शन जो है वो ये थोड़ा ये सब बताएं। दर्शन जो है वो दर्शन मतलब क्या कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरेन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, तो मेरी इसकी हाँ रक्षा करो, ये मेरा दर्शन ऐसा रहे, वो ऐसे भावना कर रहे हैं, सही बात है? ऐसे कहना हाँ, ये जो मेरे दर्शन में ये पूरा रहे, और जैसे इसकी पूर्णाहुति होती है 5 आज्ञा के हिसाब से, इसकी पूर्णाहुति होती है, और जब तीर्थंकर भगवान का दर्शन प्राप्त होता है तो उसके बाद दर्शन में से केवल ज्ञान खुला होता है। अच्छा, हाँ, समझ में आया। हाँ, अच्छा, जो नेक्स्ट तो ये दर्शन है, जी, ये जो दर्शन है वो उनके पास जहां तक जाने का नहीं हुआ वहां तक ये हमारा जो दर्शन है वो दर्शन सही रहे। सही मतलब क्या कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी, समझ में आया।
अच्छा, जो नेक्स्ट एक जो पैराग्राफ में लाइन लिखा है, स्थूल सूक्ष्मतर श्री ओम स्वामी प्रत्यक्ष था जो, ये श्री किसको कहते हैं, थोड़ा पूछना चाहता हूँ। श्री किसको कहा जाता है, मतलब ज्ञान की दृष्टि से जो है? वैसे तो श्री जो है वो क्या ध्यान दृष्टि से और दूसरे सामान्य दृष्टि से एक ही होता है? ये जो श्री है उसका व्यवहारिक रूप से उसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है, लेकिन श्री जहाँ पे लगता है वो विनय के लिए श्री लगता है। हाँ जी। अपन जे श्री सिमंदर स्वामी भगवान ने नमस्कार करूँ छू। हाँ, तो व्यवहार में भी वही होता है, तो फिर एक ही हुआ। हाँ, ये विनय के लिए है श्री जो लगाते हैं। प्रत्यक्ष दादा भगवान नी साक्षीए वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर की आवाज नहीं आई। कट हो गया। आ जाएंगे। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मेरा टावर चला गया, ऐसा हुआ? आपका ही चला गया, घूम के आ गया। सही बात है। घूम के आ गया। हाँ, घूम के। तो कश्यप जी, ये जो श्री है वो ये विनय के लिए है जी। तो ये क्या कहना चाह रहे, स्थूल सूक्ष्मोत्तर श्री ओम स्वामी प्रत्यक्ष था जो? लाइन कहाँ पे है? ये बीच में है, ये आप करिए। हाँ, ये वाला। हाँ, बराबर है। નથી ખુદથી ઓળખાતું પોતાનું નિજ સ્વરૂપ અને તેથી કરું છું દર્શન વર્ષાઓ કરુણાશ્રુત સ્થૂળ सूक्ष्मोत्तर श्री ओम स्वामी प्रत्यक्ष थजो। ये जो ओम है कश्यप जी, तो उसमें ये जो पंच परमेष्टि है वो पूरे ओम में आ जाते हैं। समझ में है? तो ये इसमें जो सिमंदर स्वामी भगवान के लिए भी ये ओम आता है। हाँ जी। तो ये जो ओम लगाया है वो उसके लिए है। पूरा ये समझ नहीं आ रहा है कि ये स्थूल सूक्ष्म क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा ये पूरा बताइए। ये जो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये स्थूल भाग है और सूक्ष्मतम भाग है अपना जो पूरा है। तो ये जो सिमंदर स्वामी भगवान को अपन प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा जो स्थूल से लेके सूक्ष्मतम ये जो अपनी जो है वो सिमंदर स्वामी भगवान को अपन उसको हमारे साथ में रहे, स्थूल से लेके सूक्ष्मतम तक। समझ में आया? ये जो सिमंदर स्वामी भगवान है वो अभी स्थूल है, तो जो स्थूल है तो स्थूल से लेके सूक्ष्मतम तक उसको इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ में रहना, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कोई भी दृश्य हमारे साथ में रहना, हमारे प्रत्यक्ष रहना। अच्छा, तो मतलब स्थूल से लेके सूक्ष्मतम तक जो है वो हम हमारे साथ में रहना, ऐसा? हाँ, ऐसे ही होगा। अच्छा, तो ये आगे का जो लाइन है उसमें, आगे का पैराग्राफ उसमें लिखा हुआ है, छे केवल दर्शन में अनुभव छे स्वयं में
मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे दर्शन, केवल दर्शन में मैं अपने को ही अनुभव करता हूँ, ये इसका ये अर्थ होता है? हाँ 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 जी, हाँ जी। अच्छा, फिर नीचे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ज्ञान अंकित शक्ति स्थिर शिव लक्ष्मी संस्कृतो। ये थोड़ा समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। सेकंड लास्ट थोड़ा नीचे जाइए दीपक, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर ऊपर करिए, थोड़ा सा। सेकंड लास्ट, हाँ ये सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है ना। आ मन वचन कायाथी कोई जीवे दुख न हो, शरणागति अरिहंतनी शीलवंत सरलता हो, ज्ञानांकित शक्ति स्थिर शिव लक्ष्मी संस्कृतो। तो कि ये शिव, तो जो अपना ये जो शिव पार्वती है, नारायण और लक्ष्मी जी है, तो ये जो अंदर जो अपना जो प्रकट हुआ है, अंदर जो प्रकट हुआ है उसको शिव कहते हैं जी। और ये जो शिव और पार्वती जो है, मतलब ये प्रकृति, जैसे नारायण और लक्ष्मी जो साथ में है, तो ये जो ये पुद्गल और आत्मा जी, उसके लिए शिव लक्ष्मी बताया है। पुद्गल और आत्मा, हाँ, मतलब ये आत्मा, शिव मतलब कौन, तो कि मेरा जो खुद का जो स्वरूप है वो शिव है, और लक्ष्मी मतलब ये जो बाहर का जो भी व्यवहार है जी। वो संस्कृत हो, मतलब संस्कार पानो। अच्छा, मतलब इसमें जो ऐसा कुछ वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी प्रकृति जो है, ये जो ज्ञान की शक्ति है ऐसी स्थिर होवे कि मेरा व्यवहार और निश्चय दोनों संस्कार पामे। अच्छा, ज्ञान की शक्ति ऐसी स्थिर करो तो जैसे ये जो मेरा व्यवहार है और निश्चय है वो संस्कार वाला बने। संस्कृत मतलब संस्कार बने बोले, मेरा व्यवहार भी, और ये शिव जो है वो निश्चय में बात जाता होगा ना, शिव जो है मेरा खुद का। हाँ हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मी और लक्ष्मी मतलब व्यवहार, व्यवहार, तो दोनों संस्कृत संस्कार वाला बने, ऐसा हो, है ना। हाँ हाँ, दोनों साथ में इस तरह से संस्कार वाला बने। और लास्ट मेरे को ये पूछना है, जो लास्ट वाला पैराग्राफ में ये लाइन है ना, अरिहंती अतिशय थी प्रत्यक्ष अनुभव था, ये थोड़ा बता दीजिए। ये अरिहंत जो है उसके शास्त्रों में अतिशय बताए हैं। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 36 के ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं है। उस ये अरिहंत का ये सब अतिशय है, क्योंकि वो अपने को अपने पास है ऐसा ऐसा अनुभव वो करा सकते हैं। मतलब उनके अतिशय से अनुभव होगा जो है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, उनके अतिशय है, जैसे वो जब वो देशना देते हैं तो उनकी देशना कोई भी सांप है या तो नौड़िया है, सिंह है कि बकरी है, वो सब अपना स्वभाव भूल जाते हैं और उनकी देशना सुन के उनको उनकी देशना समझ में आती है। अच्छा, तो उनके प्रत्यक्ष है, उनके पास है, ऐसा लगता है उनको कि जैसे इतने सारे लोग हैं लेकिन उसको ही उसके साथ ही बात करते हैं, ऐसा उसको लगता है। तो अच्छा, उनके ये तो देशना भी उनका एक अतिशय है ना, अरिहंत जी का। हाँ जी, देशना भी जो है उनके अतिशय में आता है। हाँ, अतिशय में आता है। हाँ, तो फिर समझ में आ रहा है। देशना में भी बहुत सारे अतिशय है, जो देव देवी उनके उनका सब बनाते हैं। जैसे अपने को सत्संग रखने का है तो हॉल रखना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सब करना पड़ता है अपने को। लेकिन अरिहंत भगवान जो है
उनकी देशना होती है तो उनको कुछ करना पड़ता नहीं है, सब कुछ देवी देवता करते हैं। समझ में आया, ठीक है। हम्म। तो उनके उनके जो है उनके जो ये प्रभाव से हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो, शॉर्ट मतलब ये प्रत्यक्ष मतलब ये जो दादा भगवान के माध्यम से अपने को प्रत्यक्ष उसका अनुभव होता है। हाँ, दादा भगवान के माध्यम से, क्योंकि दादा भगवान को उनके साथ कनेक्शन था। समझ में आया? तो ये प्रार्थना ये करें ना तो कि उसको अरिहंत के द्वारा हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो, ये प्रार्थना कर रहे हैं ना, सही है ना? हाँ, ये जो अरिहंत भगवान के ऐसे इनका जो अतिशय है, उसके हिसाब से अपन जो दादा भगवान की साक्षी में उनको प्रार्थना करते हैं, तो सिमंदर स्वामी भगवान अपने सामने बैठे ऐसा अपने को अनुभव होता है, अनुभव हो। अच्छा, तो लेकिन ये जो बात है वो प्रार्थना कविराज करते हैं दादा भगवान से, अपन ये सिमंदर स्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं इस तरह की, समझ में आया कि ऐसा हो, हाँ, कि वो हमारे सामने अनुभव हो ऐसा। हाँ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। समझ में पद गुण गाय सुनता श्री सिमंदर देखा है, हाँ, अरिहंती अतिशय थी प्रत्यक्ष अनुभव था। ठीक है, समझ में आया। ये हो भी सकता है और उसको प्रार्थना भी करते हैं। जी, समझ में धन्यवाद जी, आपने समझाया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए सर, ये अपन आरती के बाद ये गाते हैं ना, ज्ञानांजन हे परमानंदम, तो इसका थोड़ा अर्थ समझना चाह रहा था। ये जो दादा भगवान ने अपने को ये जो ज्ञान दिया, दादा भगवान ने ये ज्ञान का अंजन दिया, अपनी जो दृष्टि है वो सही कर दी। अच्छा, तो उससे ये जो ज्ञानांजन है, परमानंदम, परम आनंद, हे दादा जय सतचित आनंद। सतचित आनंद मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, मतलब उसका होता है वो शुद्ध आत्मा, और आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो ये जय सच्चिदानंद जो बोलते हैं, तो जय सच्चिदानंद का मतलब क्या, तो क्या शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, और जो आत्मा का स्वभाव है वो आनंद स्वभाव है उसका। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन हुआ तो चित्त जो है उसका शुद्ध हुआ। ये पूरा अर्थ समझने का है। जी सर। पूरा जो स्तुति है उसका। जी सर, जी सर। निरंजन सिद्ध अरिहंताणम, ये जो दादा भगवान है उसको ये हमारे लिए अभी अरिहंत ही है। अच्छा, समझ में आया? हे दादा ते मूर्ति चरम स्पंद, तो ये जो चरम स्पंदी है ये अरिहंत के लिए, तीर्थंकर के लिए बात करते हैं। तो ये जो अभी का जो समय है, तो अभी तीर्थंकर का जन्म नहीं है, तो अपने को तीर्थंकर चाहिए, तो तीर्थंकर ये काल में इधर हो नहीं सकते। लेकिन ये जो दादा भगवान प्रकट हुए तो ये अपने लिए तीर्थंकर है, अरिहंत है। ये जो मुख मुद्रा, मन हर, उनका जो चेहरा है वो अपना जो मन है उसको प्रफुल्लित कर दे ऐसा है। मुरली मनोहर ज्ञान सुधामृत, ये जो उनके चेहरे के लिए बताया कि ये जो मुरली मनोहर, ये जो उनकी जो वाणी है, वाणी जो निकलती है, मुरली मतलब उन जैसे कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते थे, तो इस तरह से दादा भगवान जो बोल रहे हैं, तो के ये मनोहर और ज्ञान सुधामृत है। समझ में आया अशोक जी? सर। हाँ। बाह्यांतर निर्ग्रंथि समरस,
तो कि जो बाहर, तो उनका जो व्यवहार है, बाहर का जो भाग है, अंबालाल पटेल का भी जो भाग है, ज्ञानी पुरुष का भाग है, उनको अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं है जी। ग्रंथि मतलब बहुत सारे प्रकार की ग्रंथि होती है, जो विषय की ग्रंथि है, किसी को खाने की ग्रंथि है, समझ में, तो उसको ग्रंथि को बीज कहते हैं। जी। बाहर दिखता नहीं है लेकिन अंदर बीज है, कभी भी बाहर आ सकता है, समझ में आया? बाह्यांतर निर्ग्रंथि समरस दशा अहो वित राग अनुपम, ये तो समझ में आया ना दशा का? जी सर। हाँ, आत्मानंदी पुष्टि वचन बल के हर पल हर क्षण वो अपने आत्मा में रहते हैं और उनका जो वचन है वो अपने को पुष्टि करता है। उनके वचन में ऐसा बल है कि अपने अंदर जो भी ऐसी अपने अंदर जो भी खराबी है तो उनके वचन से वो खराबी निकल के अपन आगे बढ़ते हैं, सिर्फ उनके वचन से। निष्कामी करुणामय पल पल, तो कि उसको कोई आपसे कोई भी कामना नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, और उनके अंदर करुणा है। कोई भी आपका व्यवहार है तो आपको डांटेंगे बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, समझ में आया? उसको कुछ भी आपसे चाहिए नहीं, उसकी करुणा के हिसाब से आपके तरफ जो उनकी करुणा है उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। मैं करुणा सागर हे परमानंद मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम, तो कि ये जो करुणा के सागर है, करुणा सागर हे परमात्म मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम, कि हम मोक्ष के साथ संबंध रख के ये जो शाश्वत स्वरूप है उसके तरफ ही चलते जाए। जी। समझ में आया? इसके लिए कहते हैं। उसके आगे कुछ बस हो गया? हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये शरीर छताय अशरीर भावे विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छू। शरीर में वो शरीर है लेकिन वो उसका जो भाव है वो कैसा है कि अशरीर भाव से रहते हैं, शरीर में रह के भी शरीर में नहीं रहते हैं। जी। समझ में आया? और पूरा वो विचरते हैं, उसको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दादा भगवान ने नमस्कार करूँ। जी ठीक है? ठीक है सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान अभी कोई आए? महात्मा अच्छा आ गए, डॉक्टर नीना बेन आ गए। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ढेर सारे प्रश्न लेके आए। अभी तो एक प्रश्न लेके आई हूँ कि वो एक सेंटेंस आता है कि हमको हमारी प्रकृति ना फोटो पर आना चाहिए, अपनी प्रकृति का फोटो पाड़ने को आना चाहिए। तो हिनानंद जी, हाँ जी, वो मुझे प्रकृति का फोटो कैसे पाड़ेंगे? प्रकृति का प्रकृति का फोटो कि जो ये प्रकृति है, कि जो नीना बेन है
जी तो कि नीना बहन का जो भी व्यवहार है, उसका मन वचन काया का जो भी व्यवहार है, उसको वो समझने का है कि ये जो मेरा मन है, तो जहां पे भी विचार आते हैं तो क्या लगता है अपने को कि कोई भी विचार आया तो क्या लगेगा, किसी ने आपको दुख दिया तो क्या होगा, तो दुख कि होएगा। दुख होगा। तो क्या होगा दुख, तो कि इसने मेरे को ऐसा बोला। जी समझ में आया? तो जी जी वहां पे आपको समझने का है कि इसने मेरे को दुख नहीं दिया, ये मेरी प्रकृति का फोटो है। ओके। हाँ हाँ प्रकृति का फोटो है कि वो जी फोटो अलग दिखाता है, दूसरा दिखाता है। फोटो है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट में फर्क पड़ता है ना। हाँ। और वो इतना इतना क्लियर कट सेपरेशन में हाँ, दिखता तो नहीं ये है जो ऐसा। मन में विचार आते हैं, वो अपने को क्या लगता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, ये ऐसा है। तो अपने मन में जो विचार आते हैं वो अपनी प्रकृति का फोटो है। उसका मतलब क्या हुआ, तो कि वो जो अभी हो रहा है वो नहीं है, ऐसा मैं हूं। ऐसा मैं हूं मतलब, मैं मतलब ये नीना बहन, ये नीना हीरे। में। हाँ समझ में आया? तो हाँ वो आपने जो देखा तो आपने आपकी प्रकृति का फोटो पाड़ लिया कि ये है। क्या बात है? मैंने ऐसा मैंने कभी हुआ है मुझसे नहीं, ऐसा। ये जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर दिखा रहा है कि इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। समझ में आया? हाँ तो जी वो जो दिखा रहा है वो आपकी प्रकृति का फोटो है। मतलब कैसा, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जिस तरह से मेरा जो बिजनेस है, तो मेरा बिजनेस ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। ठीक है नीना बहन? जी जी हाँ, तो मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। तो मैं कोई भी गाड़ी देखूंगा तो वो गाड़ी में मैं क्या देखूंगा कि ये जो गाड़ी मेरा सीट कवर, हम लोग सीट कवर बनाते हैं, जी तो गाड़ी में मैं क्या देखूंगा कि ये सीट कवर ऐसे है, इसके अंदर ये चीज ऐसी डाली है, ये चीज ऐसी डाली है, ये चीज ऐसी डाली है। समझ में आया? और आप देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे? जी तो समझो उसका कुछ कलर आपको अच्छा लगता है तो दूसरी तरह आप से। हाँ उसके कलर से देखेंगे कि इसका कलर बहुत अच्छा है। समझे? आपको कोई शेप अच्छा लगता होगा और दिखेगा तो आपको लगेगा इसका शेप अच्छा है। तो हाँ अलग अलग है। समझो कि मेरा सीट कवर का काम है, लेकिन किसी का टायर का काम है, तो वो टायर देखेगा कि सीट कवर देखेगा? वो टायर देखेगा, उसकी टायर। दृष्टि वहीं पड़ेगी। किसी का कलर का काम है जहाँ तो वो उसका कलर काम है देखेगा। वही दृष्टि पड़ेगी। किसी का कलर का काम है तो वो हाँ कलर कलर ही देखेगा, देखेगा, टायर देखेगा। तो ये क्या है, तो जिस पेंट आप देखेगा, ये जो देखेगा। दिखाई देता है बाहर, जो भी आपको दिखाई देता है वो आपकी प्रकृति का फोटो है। अच्छा, मेरे अंदर ऐसा पड़ा हुआ है। हाँ, आपको जो भी विचार आते हैं वो आपके अंदर वो चीज है, इसके लिए बाहर आती है, उसके अंदर नहीं है। अच्छा उसके अंदर नहीं है। अगर उसके अंदर होती तो सबको ऐसा होता उसके साथ। वो चीज उसके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। मेरे को उसका सीट कवर दिखाई देता है तो मेरे अंदर वो परमाणु है, तो वो बाहर आ रहे हैं। किसी हाँ का बराबर, कलर का वही काम है तो बराबर। हाँ उसके अंदर वो परमाणु है, वो बाहर आ रहे हैं। किसी का टायर का काम है तो ये तो गाड़ी की। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो कि आपकी प्रकृति के अंदर जो भी चीज है वो आपको बाहर दिखाई देगी। अब ये जो 1 to 1 अपने सामने कोई फाइल है, कुछ है, ये तो आपने गाड़ी की बात करी। अभी सामने कोई फाइल ही है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, उसमें अपन इसको कैसे समझेंगे? हाँ, जैसे आप पहले, सबसे पहले बाहर की बात करें, बराबर है? तो कोई भी लेडीज आते हैं आपके सामने, हाँ बराबर है? तो आपको आप बाहर की अपन बात करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है। उसके बाल अच्छे
बाल अच्छे बनाए हैं तो दिखेगा कि नहीं इसने बाल अच्छे बनाए हैं, जरूर दिखेगा। कपड़े अच्छे पहने, चश्मा अच्छा पहना है, कुछ भी अच्छा पहना है, कपड़े अच्छे पहने हैं, तो आपको लगेगा नहीं कपड़ा अच्छा है, चश्मा अच्छा है। क्यों ऐसा विचार आया आपको? मेरे अंदर है हाँ, ऐसा, या अब मुझे मैं ऐसा होना देखूंगा, है, या मुझे अब ऐसा मैं, चश्मा चाहिए, मुझे ऐसे कप हाँ मैं देखूंगा तो मेरे को इतने विचार आएंगे? नहीं आएंगे, आपको नहीं आएंगे। तो आपको क्यों आते हैं और मेरे को क्यों नहीं आते हैं? आपके अंदर में वो नहीं है, मेरे अंदर में वो है। हाँ, तो जो मेरे अंदर है Got it. वो बाहर दिखाई देता है, और अपने को क्या लगता है कि उसके अंदर है। नहीं, उसके अंदर नहीं है, वो चीज मेरे अंदर है। उसके अंदर है। तो आपने ये फोटो पाल लिया ये आपने। मेरी प्रकृति का फोटो। हाँ, तो ये आपने आपकी प्रकृति का फोटो पाल लिया। कट हो जाता है तो मेरे में कट होता है कि पता नहीं। नीना बहन, नीना बहन, नीना बेन का कट हो गया अभी। अच्छा, वेरी गुड। डॉक्टर अभिनव, वेलकम। नीना बेन, ओके। डॉक्टर साहब बताएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं सच्ची। बोलिए। ये अपन जागृति में रहने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? जागृति में रहने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? आप किस तरह से पुरुषार्थ करते हैं अभी? अभी तो बस ये रहता है कि मन सबको निर्दोष देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब संयोगों का दबाव आता है तो उस समय थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। देखो, पुरुषार्थ के लिए 5 जो चीज दी है उसके सिवाय कोई पुरुषार्थ है नहीं। ज्ञान लेने के बाद जो 5 आज्ञा दी है उसके बाहर कोई पुरुषार्थ है नहीं। 5 आज्ञा में रह नहीं पाते, उस समय ध्यान में रह जाता है ना, उस समय दिमाग से निकल तो जाता है। 5 आज्ञा में क्यों नहीं रह पाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो कि 5 आज्ञा को अपन कितना समझे। समझ तो लिया, लेकिन वो उस समय नहीं रहता, ध्यान से तो हो जाता है। चलो अभी समझ लिया आपने। आप गाड़ी चलाते हैं। हाँ जी। अब आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास लाइसेंस है। हाँ जी। बराबर, आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस है, और बार बार किसी के साथ ठोक देंगे और फिर कहेंगे कि मेरे को गाड़ी चलाने का तो आता है लेकिन ठोक जाती है। तो ये विरोधाभास है कि सही बात है? विरोधाभास है। विरोधाभास है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ठोक देते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि अभी गाड़ी चलाने का सीखे नहीं है। तो गाड़ी चलाने का सीखने का है तो उसको समझने का ही है कि और कुछ करने का है? सीखने का प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है ना, फिर उसको कई चीजें बारीकियां आती हैं उसमें। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो कि उसको समझे बिना प्रैक्टिस होगी? समझ में आया? तो सबसे पहले क्या है? तो उसको समझने का है। तो कि 5 आज्ञा को समझने का ये जो पूरा अपना जो ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद अपना जो व्यवहार है वो पूरा व्यवहार लास्ट तक 5 आज्ञा को समझने के लिए ही करने का है। अभी आप अपना ये जो जन्म हुआ, ये जो आपको ज्ञान मिला ने, हाँ जी। तो क्या आपको ये नया जन्म मिला? हाँ। तो ये जो जन्म मिला उसके हिसाब से शुरुआत में समझो अपन छोटे हैं, तो छोटे हैं तो किस तरह से करते हैं? सब कुछ अपने को सिखाते हैं, सब प्रैक्टिस कराते हैं, चलने की प्रैक्टिस कराते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ जी। समझ में आया? लेकिन सब जो 10 साल के 12 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं कि वो सब अपने आप होता है। अपने आप होता है। तो क्यों अपने आप हुआ? तो वो सब समझ में आ गया। समझ में आया? तो समझो कि आपने ज्ञान लिया, तो उसके बाद शुरुआत का भाग क्या है? तो शुरुआत का भाग में प्रैक्टिस होती है।
6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, समझ में आया? शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से सामने जो फाइल दिखती है तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, मैं शुद्धात्मा, समझ में आया? लेकिन वो उसके बाद क्या आता है तो कि जो स्वाध्याय होता है, अपना जो सत्संग होता है, उसके माध्यम से अपने को समझ पक्की कर लेने की है। सत्संग के माध्यम से अपने को क्या लगता है कि मैंने 5 आज्ञा सुनी और 5 आज्ञा इस तरह से समझ ली तो मेरे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। तो क्या व्यवहार में सबसे मेन चीज क्या है कि आपका ये जो व्यवहार है आपका, उसमें आपको प्रयोग में रखने का है। ये अक्रम विज्ञान है, विज्ञान में प्रयोग के सिवा कुछ है नहीं, समझ में आया? हाँ, तो प्रयोग है। अभी आपको आपने 5 आज्ञा जो सुनी है और आपको जो अभी समझ में आई है, तो समझ के हिसाब से आपका प्रयोग शुरुआत होती है। अब जैसे आपने गाड़ी का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गाड़ी में आपने गाड़ी को आपने समझा, तो पहली बार जो आप गाड़ी जब सब चलाएंगे तो प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा, समझ में आया? तो पहले प्रयोग होगा, फिर जो प्रयोग से आप जितना सही चलाएंगे तो वो सही चलाने से आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कि जैसे आपने प्रयोग किया तो कि अभी जो अपने को 5 आज्ञा मिली है तो उस प्रयोग कितना किया, अभी प्रयोग नहीं किया है तो अनुभव कैसे होगा? प्रयोग कैसे करें वही बताइए ना। तो कि प्रयोग कैसे करने का है तो कि सबसे पहले ये 5 आज्ञा जो आपने समझी है, तो पहले सबसे पहले अपन सुबह में नक्की करते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे आपकी 5 आज्ञा में रहने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। ये नक्की किया आपने, समझ में आया? तो सबसे पहले अपना नक्की करने का है 5 आज्ञा में रहने का। नक्की कितना हुआ? सही है, समझ में आया? तो कि सबसे पहले नक्की करने का है। जब नक्की को होगा तो फिर अपने आप सामने आएगा कि हाँ, मैंने 5 आज्ञा में रहने का नक्की किया है, इधर आज्ञा का प्रयोग करने का है। वो अपने आप आएगा क्योंकि आपने नक्की किया है। जो जो भी चीज आप सुबह में नक्की करोगे तो आपको दिन भर वो चीज याद आएगी। देखना, जो भी नक्की करोगे वो याद आएगी। तो 5 आज्ञा में रहने का भी नक्की करने का है। जितना नक्की करेंगे तो आपको तुरंत हाजिर हो जाएगी, और जब हाजिर होगी तो फिर उसके बाद उसका प्रयोग होगा। अभिनव जी, समझ में आया? हाँ जी। तो जो प्रयोग होगा, तो प्रयोग से क्या होगा? उसका अनुभव होगा। तो अपना अनुभव क्यों कच्चा पड़ा है? अपने को अनुभव क्यों नहीं होता है? अपने को क्यों ऐसा लगता है कि मेरा पुरुषार्थ कच्चा पड़ रहा है? क्योंकि सबसे पहले अपना नक्की नहीं है। नक्की नहीं है, समझ में आया? 5 आज्ञा में रहने का नक्की नहीं है। नक्की नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले नक्की करने का है। कहीं पे भी आपको जाने का है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसके बारे में सोच के पूरा पक्का निश्चय करते हैं, नक्की करते हैं। तो फिर वो याद करना पड़ता है कि अभी समझो कि 10 दिन के बाद मेरे को इधर जाने का है, याद ही रहता है। तो उसके लिए याद करना पड़ता है। नक्की किया तो याद करना पड़ता है। तो वो बात है, एक बार नक्की हो गया तो याद नहीं करना पड़ेगा आज्ञा। और आज्ञा जब आपके सामने आ जाएगी तो सीधा आप प्रयोग में आ जाएंगे, और प्रयोग में आ जाएंगे तो उसका अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो उससे क्या होगा? अनुभव से पक्के हो जाएंगे, जागृति बढ़ जाएगी। तो क्या अनुभव से क्या होगा कि आपको अभी श्रद्धा में बिठाना पड़ता है। श्रद्धा अपने आप खड़ी हो जाएगी क्योंकि आपको अनुभव हुआ। अभिनव जी, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तो सबसे पहले अपना नक्की करने का है कि मुझे 5 आज्ञा में रहने का है। तो जो पुरुषार्थ अपने को जो दिया है वो और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 आज्ञा है। ठीक है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। जितनी भी बात करी है दादा भगवान ने, जितनी भी बात करी है, वो ये सब बात
5 आज्ञा में रहने के लिए सब बात करी है। 5 आज्ञा सही है। समझ में आया? हाँ जी। जो भी पुरुषार्थ है वो सब पुरुषार्थ 5 आज्ञा में है। समझ में आया अभिनव जी? हाँ जी, हाँ जी। और कुछ पूछिए आगे। हाँ जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। थैंक यू डॉक्टर। ओके, डॉक्टर नीना बहन पधारे। या जय सच्चिदानंद। हिरानंद जी, कट गया था मेरा नेट। जय सच्चिदानंद। हाँ, थोड़ा उसको पूरा करें। हाँ, वो तो ये जो प्रकृति का फोटो आपको प्रकृति का फोटो कब पड़ेगा? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात करी वो समझना है ना कि जो भी आपको मेरे दिख अंदर रहा है तो मेरे अंदर वो परमाणु है। समझ में? अब प्रकृति का फोटो कब पड़ता है? तो जहां तक उसको ये मैं कौन हूँ ये जाना नहीं है, वहां तक वो प्रकृति से अलग नहीं हो सकता है। हाँ, बराबर। समझ में? हाँ। मैं कौन हूँ मैं जाने ना, उसके हिसाब से क्या हुआ कि प्रकृति अलग है, मतलब नीनाबेन अलग है और मैं शुद्धात्मा हूँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से नीनाबेन है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। तो ये जो नीनाबेन के मन वचन काया के व्यवहार में जो भी आता है वो किस हिसाब से आता है कि बाहर के हिसाब से नहीं आता है। अभी तक अपने को क्या लगता था कि बाहर के हिसाब से आता है, क्योंकि अभी अपने को पता चला कि बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, सब अंदर ही है। और अंदर है वो समझ में आया। तो ये जो अंदर है अपने मन वचन काया में वो आपको दिखता जाएगा। तो आपको फोटो उसके पड़ते जाएंगे। तो पूरी फोटो करके पूरी आपको मूवी तैयार हो जाएगी उसकी। हाँ। हाँ। तो ये जो मूवी तैयार हो रही है तो क्या होगा फिर उसके हिसाब से? क्योंकि अभी जो अपने को ज्ञान नहीं मिला था वहां तक क्या हो रहा था कि मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं करता हूँ तो ये जो अपना जो है वो नाटक नहीं लगता था, ये प्रकृति का फोटो पड़ता जाएगा। तो आपका जो व्यवहार है वो आपको मैं करता हूँ ऐसा नहीं होगा, तो ये नाटक हो जाएगा पूरा व्यवहार आपका। आप उसके फोटो पाड़ने वाले बन गए, प्रकृति को देखने और जानने वाले बन गए। कट हो गए। हाँ, कट हो गए, अभी चालू है। अरे अभी तो बिल्कुल स्थिर हो गए थे ऐसा। इतना एकदम क्लियर डिमार्केशन इसमें रहता नहीं है ऐसा। ये जो अभी आपने नीना बहन बोला ना कि कहाँ कट हो गए, नीना बहन आवाज आती है? इतना क्लियर रहता है ये सब। अभी मेरा वीडियो बंद करूं तो अच्छा। हाँ, वो बंद कर देते हैं। चलो हाँ कर दो। बोलिए, अब बोलिए। मैंने बंद किया वीडियो। हाँ तो ये इतना जो नीना क्लियर बहन कट जो बता रहे हैं उतना रहता नहीं है डिमार्केशन प्रकृति का फोटो। हाँ जी, बहुत आवाज कट रही है। दीपकान जी मारी आवाज बराबर आवे छे? हाँ, यस, उनका प्रॉब्लम है वहां से। नीना बहन आप जगह बदलो ना, कहीं और थोड़ा 5 फीट दूर और चले जाओ, कहीं और अदर साइड ऑफ द टेबल बैठ जाओ। लोकेशन चेंज जय सच्चिदानंद बोलना लेकिन फिर पता। नीना बहन, डॉक्टर अभिनव प्रैक्टिकल करते थे, आपको बताते गाड़ी चलाते। देखो बैठ गए गाड़ी में। डिफेंस। ओके डॉक्टर कश्यप जी बताएं तब तक। जी,
एक फिर मैं सूत्र लूंगा ये नहीं मैं ये एक हाँ मेरे को ये प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन पूछना था जी। ये जो प्रतिक्रमण जो होता है ठीक है व्यक्ति प्रतिक्रमण होता है मतलब प्रतिक्रमण मतलब धोना होता है धोना मतलब कि हमारे जो अंदर जो अभिप्राय पड़े हैं उसको हम धो रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रति ठीक है तो वो समझ में आता है जो हमारे वो प्रतिक्रमण की प्रार्थना दी गई है कि प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी देदारी उनके जो है उनका नाम ले ठीक है अभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ना होके पूरा समूह हो सकता है ठीक है जैसे बनाना चाहूंगा कि मैंने जो है कोशिश किया कि बैंक में अकाउंट खोलने का जो है ठीक है अब वहां पर जो है वो जो भी परिस्थिति थी वो नहीं खुला ठीक है तो उसमें मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे कुछ अभिप्राय हुआ हो ये बैंक के ठीक है तो अभी उसका मेरे को इच्छा हुई कि मैं प्रतिक्रमण करूं ठीक है ताकि कोई जो अभिप्राय है वो उसको हटा सकूं ठीक है ये मैंने अब तो उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है देदारी वो बैंक ना वन वचन का है ना योग मतलब वो पूरा जो है ऐसे मतलब जो नहीं आप जो प्रतिक्रमण करते हैं तो मेन चीज क्या समझने की है कि प्रतिक्रमण किसका करते हैं और क्यों करते हैं हाँ तो मेन चीज क्या समझने की है कश्यप जी कि अपन जो प्रतिक्रमण करते हैं वो अपनी जो दृष्टि है दृष्टि में जो दोष है वो दोष के हिसाब से अपन वो दोष के लिए माफी मांगते हैं आप एक व्यक्ति की मांगो 10 व्यक्ति की मांगो कि 1000 व्यक्ति की मांगो दृष्टि की जो गलती है उसकी अपन माफी मांगते हैं हाँ तो वो जो एक ग्रुप है समूह है उसका तो पूरा समूह को ध्यान में रख के उनके जो अब हमने उस समूह के प्रति या जो है हमने जो गलत हमारी भावना है उसको याद करके हम माफी मांगते हैं ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं लेकिन मेन चीज समझने की क्या है मेरे को मुक्त कैसे होऊंगा प्रतिक्रमण मतलब क्या तो कि जो भी गलती है वो गलती में से मैं मुक्त हूं हाँ ठीक है बराबर तो मैं गलती में से मुक्त कैसे होऊंगा हाँ क्योंकि जहां तक मेरी दृष्टि बाहर है हाँ मेरे को बाहर वाले जहां पे दोषित दिखाई देते हैं तो वो जो मेरी दृष्टि हुई वो गलत हुई आप सही कह रहे हो आप जो कह रहे हो ना बाहर जो दृष्टि जाती है उसके लिए उसके लिए जो है वो शक्ति सिंह जी आए थे ना उन्होंने वो मतलब वो बताया था दादाजी ने मुझे उनको बताया था कि आप 2 चीज करो कि आप सामने वाले का शुद्धात्मा देखो और प्रतिक्रमण करो बस यही करते जाओ तो वो आपका वो धुल जाएगा तो मैं भी वही प्रयोग करने की कोशिश बराबर बराबर है आपने जैसे बताया ना कि बाहर जाती दृष्टि जो है तो शुद्धात्मा दूसरे का देखने का तो उसमें दृष्टि जो है वो शुद्धात्मा पे जाएगी और जो बाहर जाने से जो गलती हुई थी वापिस जो है आने का तो ये मैं प्रयोग उसकी माफी मिल जाएगी और सामने वाला जो है वो फिर दोषित नहीं दिखता ठीक है हाँ तो ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी प्रकार हम जो है जो व्यक्ति के लिए करते हैं तो ऐसे जो है मतलब ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं मतलब समूह के लिए भी कर सकते हैं हमको जो है मान लो कि कर सकते हैं आप जो भी करते हैं ना आप प्रतिक्रमण करते हैं वो प्रतिक्रमण क्यों करने का है मेन चीज ये समझने की है कि प्रतिक्रमण करके अपने को सबसे पहले अपनी दृष्टि सही करनी पड़ेगी दृष्टि सही जितनी हुई उतने यथार्थ प्रतिक्रमण होंगे जहां तक दृष्टि सही नहीं हुई है वहां तक यथार्थ प्रतिक्रमण होंगे नहीं सही है जहां कितना भी आप प्रतिक्रमण कर लो लेकिन दृष्टि सही नहीं हुई है दृष्टि बाहर है कि वो उसने ऐसा किया प्रतिक्रमण यथार्थ नहीं होंगे दृष्टि सबसे पहले मेरे में डालने की है और फिर मेरे में डाल के फिर माफी मांगने की है किससे माफी मांगने की है
कि शुद्धात्मा से, मैं मेरे शुद्धात्मा से माफी मांगू कि सामने वाले के शुद्धात्मा से माफी मांगू? शुद्धात्मा से माफी मांगी है तो आप परमात्मा के पास आपकी माफी पहुंच गई जी सही है। और आपको माफी मिल गई और आप मुक्त हो गए, गलती से मुक्त हो गए। कौन सी गलती से? आपका जो व्यवहार बिगड़ा है वो गलती नहीं है। गलती किसको कहते हैं कि दृष्टि जो है वो बाहर जितनी यूज होती है उसको गलती कहते हैं। हाँ हाँ समझ में आया? और गलती से मुक्त होने की शुरुआत कहाँ पे होती है? जब दृष्टि सही होती है तो गलती में से मुक्त होने की शुरुआत होती है। जी सही है। और और प्रतिक्रमण है वो और दृष्टि सही की और उस सामने वाले जो आपने बताया ना, दादाजी ने बताया था, हाँ, हाँ, तो दृष्टि आपकी सही हो गई तो आपने वो शुद्धात्मा से माफी मांग ली। आप अपने शुद्धात्मा से भी माफी मांगते हैं। आप अपने शुद्धात्मा से माफी मांगो, सामने वाले के शुद्धात्मा से माफी मांगो। शुद्धात्मा है। आपको आपकी जो माफी है वो परमात्मा के पास पहुंच गई। हाँ। और एक और चीज कि इसमें पहले होता था कि प्रतिक्रमण कब तक करने का, कभी करने का नहीं करने का, तो अभी थोड़ा समझ में ये आता है कि जो प्रतिक्रमण तब तक करने का है जब तक सामने वाले का मतलब दोष दिखता है या उसको जो है मतलब उसका शुद्धात्मा नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है, तब तक जो है प्रतिक्रमण करने का है। सही बात है ऐसे? नहीं, ऐसा है कि सबसे आपको प्रतिक्रमण जो करने का है वो आप अपन सीधा स्थूल रूप से बताए कि जहां तक मेरे को असर है वहां तक प्रतिक्रमण करने का। हाँ। लेकिन असर क्यों रहती है कि कई बार कैसे संजोग बन जाते हैं कि कोई संजोग में अपने को उसके साथ हिसाब होता है तो वहां तक अपने को वो गलती वाला दिखाई देता है, अपन गलती वाले नहीं दिखाई देते हैं, तो वहां तक असर रहेगी। असर क्यों रहती है वो समझने का है। असर क्यों रहेगी? क्योंकि जहां तक अपने को अपनी गलती नहीं दिखाई देगी पूरी तरह से, वहां तक असर रहेगी। हाँ, तो प्रतिक्रमण में अपनी गलती देखते हैं ना जो। हाँ, तो जो प्रतिक्रमण क्यों करते हैं तो उसका बार बार प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। वहां दृष्टि सही करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, दृष्टि सही करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और इस तरह से आप प्रतिक्रमण करते जाएंगे फिर आपको असर का भाग निकल जाएगा। हाँ, तो प्रतिक्रमण और असर का भाग निकल गया फिर प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रतिक्रमण बोलते हैं ना, ये जो हमारी जो गलती हुई थी उसके लिए हमें क्षमा मांगो तो दोबारा नहीं करें, ऐसा आपको शक्ति दीजिए, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे वो उस गलती से जो है हमारी गलती पे हम ले आते हैं और फिर धोते हैं उसको, ऐसे जो है। बस समझ में आया। अपनी गलती पे अपनी दृष्टि, जो सही दृष्टि दी है वो सही दृष्टि का इस्तेमाल करने का है। सही दृष्टि किसको कहेंगे कि बाहर वाला गलती दिखाई दिया तो वो सही दृष्टि नहीं हुई, अंदर गलती दिखाई दी तो वो सही दृष्टि हुई। बस सही बात। और अंदर गलती दिखाई देगी तो फिर आप गलती का वर्णन करेंगे। आप जब प्रतिक्रमण विधि करेंगे तो आपको आपकी गलती नहीं दिखाई देगी तो आप गलती बोलेंगे किस तरह से कि ऐसी ऐसी गलती हुई। मैं तो ये मान लेता हूँ कि मतलब ये जो है कि मैंने दूसरे सामने वाले को दोषित देखा, वो भी मेरी एक गलती है जो है। हाँ, बराबर है। ऐसे मैं बोलता हूँ। जहां तक आपको कई बार ऐसा होता है कि अपने को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है तो वहां समझने का है कि कुछ ना कुछ मेरी गलती है, भले नहीं दिखाई देती है। मैं इतना मान लेता हूँ कि भाई सामने वाला दोषित दिखता है तो वो ही मेरी गलती है। बराबर है। बस इतना मैं बोल देता हूँ, फिर बराबर है। तो क्या आगे जाए? दृष्टि आपने जो बाहर, जी दृष्टि आपकी अंदर हो गई बस। हाँ, मैं समझ गया। धन्यवाद जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ अच्छा है डॉक्टर साहब।
ओके डॉक्टर आई मीन अशोक जी जयपुर बताएं। ये जो अभी बताया गलती का, इसमें कोई उदाहरण दे के बताइए ना सर, मेरी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कि मतलब जैसे अपन ने किसी को कुछ कहा, तो चाहे वो सही था, अब मैं सही आपको बात के लिए कहा। एक शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ। जी जी बराबर। अभी आपको बता देता हूँ। अभी एक डेढ़ घंटे पहले कोई महात्मा का फोन आया। हाँ। तो हम लोग अपने सर्वमंगल संस्थान है, वहां पे सब काम करते हैं, बराबर है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और मैंने बताया ऐसा ऐसा है। समझ में आया? तो अपन जहां तक किसी को समझाने के लिए जाते हैं, वहां तक गलती अपने को अपनी नहीं दिखती है। मैंने ये मेरी गलती मेरे को दिखाई दी कि मेरे को किसी को समझाने का नहीं था। उसने मेरे को बताया तो मेरे को समझ लेने का था कि मेरे को ऐसे इस तरह से करने का है, बराबर बात हो गई। अब सामने वाले मेरे को कुछ बात करता है तो मैं मेरी बात रखता हूँ, उसको समझाने के लिए जाता हूँ, तो वो अपनी बात रखेगा, तो उसका निवारण नहीं आएगा। समझ में आया? अपने को तो मुक्त होने का है। मुक्त होने वाला क्या करता है? मुक्त होने का मतलब क्या है कि धंधा बंद कर दिया, सब माल दुकान का धंधा बंद कर दिया, सब माल दुकान का बेच देने का है, जो भाव मिले। समझ में आया? तो कोई अपने को कुछ भी कहता है तो उसको सामने से समझाने के लिए कि कहने के लिए नहीं जाने का है। कहने के लिए गए तो गलती खड़ी हो गई, क्योंकि आप उसको सुधारने के लिए गए, उसको समझाने के लिए गए। तो जब अपन उसको समझाने के लिए, उसको सुधारने के लिए जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। हिरेनानंद जी हम अपनी सफाई कर देते हैं। हम अपनी सफाई देते हैं कि मैं सही हूँ। हाँ, तो मैं अभी प्रतिक्रमण करने के लिए गया। बहुत अच्छा। तो मेरे को पता चला कि मेरे को क्यों प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उसको समझाने के लिए गया। ये सबसे मेरी बड़ी गलती मेरे को दिखाई दी। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं हिरेनानंद जी, अशोक जी फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, पडवम हवै मंगल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।